हेलो दोस्तों, मैं दीपांशु कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टैलेंटेड बॉय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे आईआरआई के बारे में, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। तो इसके बारे में यदि हम बात करें आईआरआई के बारे में, तो बात है 1905 ईस्वी की। 1905 ईस्वी में जो हमारे देश में वायसराय हुआ करते थे, वायसराय का मतलब है कि आप सभी को पता है कि 1905 ईस्वी के समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासनकाल था। तो जब अंग्रेजों का शासनकाल था तो हमारे देश में वायसराय हुआ करते थे जिनका नाम था लॉर्ड कर्जन। जिनका नाम था लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के समय एक एक यूएसए से फ्रॉम यूएसए फ्रॉम यूएसए से एक समाज सुधारक के नाम से ही उन्हें कह सकते हैं, समाज सुधारक आए, जिनका नाम था हेनरी फिलिप्स। जिनका नाम था हेनरी फिलिप्स। देखिए, हेनरी फिलिप्स जो है, उन्होंने आईआरआई को बनवाने के लिए आईआरआई के निर्माण में $30,000 दिए। आईआरआई के निर्माण के लिए उन्होंने $30,000 का योगदान दिया। किसने? हेनरी फिलिप्स ने। तो जब उन्होंने योगदान दिया तो इसका जो निर्माण कार्य था वह और भी तेजी से होने लगा। तो 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। इस्टेब्लिश्ड इन 1905 आईआरआई और कहां पर हुई? तो इसकी स्थापना हुई पूसा, समस्तीपुर, बिहार में। पूसा, समस्तीपुर, बिहार में इसकी स्थापना हुई। आईआरआई की स्थापना पूसा, समस्तीपुर, बिहार में हुई। तो जब इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना जब 1905 ईस्वी में पूसा, समस्तीपुर, बिहार में हुई, तब इसका नाम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ना होकर के इसका नाम था इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया। 1905 ईस्वी में इसका नाम 1905 ईस्वी में इसका नाम जो है वह आपका इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया। रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया, ठीक है। उसके बाद 1905 ईस्वी के बाद इसमें क्या हुआ? देखिए, जब इसकी स्थापना हुई तो 1901 से लेकर के 1905 ईस्वी तक हमारे देश में कई यूनिवर्सिटीज का निर्माण कराया गया। तो जिसमें आपका एक आता है कानपुर, कई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का निर्माण कराया गया, जिसमें आपका पहला आता है कानपुर, दूसरा आता है साबौर, तीसरा आता है कोयम्बटूर, और उसके बाद आता है आपका पुणे, और पुणे के बाद अगला आता है आपका लियालपुर। देखिए, जो लियालपुर है यह 1905 ईस्वी में तो यह इंडिया में था, हमारे देश में, लेकिन जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो यह पहुंच गया पाकिस्तान में। तो हम इसे लिख सकते हैं कि नाउ इन पीओके या नाउ इन पाकिस्तान, क्योंकि यह अब प्रेजेंट टाइम में यह पाकिस्तान में स्थित है। कौन? लियालपुर। तो जो लियालपुर यूनिवर्सिटी है यह अब पाकिस्तान में स्थित है। बाकी आपकी कानपुर, साबौर, कोयम्बटूर और पुणे, इन यूनिवर्सिटीज का निर्माण 1901 से 1905 ईस्वी के मध्य कराया गया, जिसमें आपका लियालपुर भी शामिल है। उसके बाद बात आती है वह है आपकी 1900, जब इन यूनिवर्सिटीज का निर्माण कराया गया। उसके बाद जब 1905 ईस्वी में आईआरआई की स्थापना हुई, 1934 ईस्वी में क्या हुआ? एक अर्थक्वेक आया। अर्थक्वेक को हम हिंदी में कहते हैं भूकंप। अर्थक्वेक को हम हिंदी में भूकंप के नाम से जानते हैं। तो जब 1934 ईस्वी में भूकंप आया तो जिसके कारण क्या हुआ? हमारी जो आईआरआई की जो बिल्डिंग थी वह डैमेज हो गई। आईआरआई बिल्डिंग डैमेज्ड। जब डैमेज हो गई, आईआरआई की जो बिल्डिंग थी वह डैमेज हो गई, तो इसका दोबारा से निर्माण कराया गया। जब इसका दोबारा से निर्माण कराया गया तो वह निर्माण इसका कब हुआ? वह निर्माण जो है इसका हुआ 1936 ईस्वी में। इसका जो दोबारा से निर्माण कराया गया वह कराया गया 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में दोबारा से निर्माण कराया गया।
देखिए जब इसका दोबारा से निर्माण कराया गया तो जब ये पूसा समस्तीपुर बिहार में जब इसकी स्थापना की गई थी, तो जब इसमें जब भूकंप आया तो लोगों ने या कई वैज्ञानिकों ने कहा कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वह थोड़ा कम है, तो इसे अब की बार ऐसी जगह पर स्थानांतरित किया जाए जो काफी डेवलपमेंटल एरिया हो, विकासशील एरिया हो या विकसित एरिया हो। तो वहां पर क्या किया गया, इसको उठा करके न्यू दिल्ली में 1936 ईस्वी में न्यू दिल्ली में इसकी स्थापना की गई। न्यू दिल्ली में इसकी स्थापना की गई। आईआरआई की स्थापना न्यू दिल्ली में 1936 ईस्वी में की गई और तब भी इसका नाम इंपीरियल ही रखा गया। इंपीरियल के नाम से ही इसे जाना गया, यानी कि इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और यहीं पर इसको एक नाम और दिया गया जिसको हम पूसा कैंपस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पूसा कैंपस के नाम से। लेकिन बात आई 1946 की। देखिए बात आई 1946 की, तो 1946 में क्या हुआ? 1946 में इसमें एक बदलाव देखने को मिला, जिसमें इसके नाम का बदलाव हुआ, जिसका नाम था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट। यानी कि जो 1946 में इसके नाम में जो बदलाव देखने को मिला हुआ, इंपीरियल की जगह पे इंडियन कर दिया गया। ठीक है, जो आपका इंपीरियल था वह आपका इंडियन कर दिया गया, बाकी का वही रहा। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से 1946 में ऐसा इसे इसे जाना जाने लगा। उसके बाद आपका जो 1958 में क्या हुआ, 1946 के बाद 1958 में इसे आईसीएआर ने एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में घोषित कर दिया। डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में घोषित कर दिया। डीम्ड यूनिवर्सिटी बाय आईसीएआर। आईसीएआर के द्वारा इसे एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो अब इसमें एक बात और आती है कि जो आईआरआई से निकलने वाली जो कुछ प्रजातियां होती हैं, वैरायटी होती है, उनमें जो है कंपलसरी पूसा लगाया जाता है। उनमें जो है कंपलसरी आपका पूसा लगाया जाता है। तो कई लोगों का मत है, कई वैज्ञानिकों का मत है कि इसमें जो पूसा इसलिए लगाया जाता है कि जो ये जो है पूसा समस्तीपुर बिहार में स्थित था, या इसकी स्थापना सबसे पहले पूसा समस्तीपुर बिहार में ही की गई थी। लेकिन कई वैज्ञानिकों का मत है कि इसमें पूसा इसलिए लगाया जाता है कि जो पी है यह आपका हेनरी फिलिप्स को इंडिकेट करता है। हेनरी फिलिप्स को इंडिकेट करता है क्योंकि उन्होंने इसके निर्माण के लिए $30,000 का योगदान दिया था। उसके बाद यूएसए जो है, इस यूएसए इंडिकेट करता है कि वह यूएसए फ्रॉम यूएसए से थे। तो उन्हीं की याद में ये जो है पूसा पूसा नाम पूसा सभी वैरायटियों के आगे लगाया जाता है, जो कि आईआरआई से निकाली जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी आईआरआई के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब बात करते हैं आईसीएआर के बारे में। देखिए आईसीएआर के बारे में यदि हम बात करें तो आईसीएआर का जो पूरा नाम है वह है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जब और यह जो है बात है 1929 ईस्वी की। 1929 ईस्वी में हमारे देश में वायसराय, क्योंकि तब भी हमारे देश का जो है देश जो है स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब भी हमारे देश में वायसराय हुआ करते थे जिनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो नाम कुछ अजीब है क्योंकि ये अंग्रेजी नाम है और ये अंग्रेज थे, इसीलिए इनका नाम जो था वह था लॉर्ड लिनलिथगो। और ये जो है हमारे देश में वायसराय हुआ करते थे। देखिए इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी। वह की थी किसके लिए? आईसीआर के लिए। आईसीआर के लिए यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए एक रिपोर्ट सबमिट की थी। कब? 1928 ईस्वी को इन्होंने जो है इस पर काम करवाना शुरू किया। 1928 को रिपोर्ट सबमिट की। रिपोर्ट सबमिटेड यानी कि रिपोर्ट जो है वह सबमिट की। कब? 1928 ईस्वी को। ठीक है, 1929 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। 1929 ईस्वी को, और तारीख थी 16 जुलाई। तारीख थी 16 जुलाई 16 जुलाई 1929 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई।
1929 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई, किसकी? आईसीएआर की। आईसीएआर की स्थापना 1929 ईस्वी में की गई। उसके बाद बात आती है आपकी कि इसका जो नाम पड़ा वह पड़ा इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। काउंसिल इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। तो इसकी स्थापना दिवस पर जो है आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपका है 16 जुलाई 1929 ईस्वी में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि जो अब प्रेजेंट टाइम में जिसका नाम है वह है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना सन 16 जुलाई 1929 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। तो ये आईसीआर की स्थापना 16 जुलाई 1929 ईस्वी में की गई। देखिए 1946 ईस्वी में ही आईआरआई का नाम बदला गया था, और 1946 ईस्वी में ही इसमें भी एक बदलाव देखने को मिला, जिसके नाम में इंपीरियल हटा करके इंपीरियल को रिमूव कर दिया गया और इंपीरियल के नाम पे इंडियन लगा दिया गया। तो अब इसके नाम को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कब कब किया गया इसके नाम में परिवर्तन किया गया 1946 ईस्वी को, और आईआरआई के नाम को भी 1946 ईस्वी में ही जो है चेंज लाया गया। तो इसमें याद करने वाली कोई ऐसी खास बात नहीं है। जब आईआरआई के नाम के परिवर्तन के बारे में बात की जाए तो उसकी भी 1946 ईस्वी में, और आईसीआर के नाम के परिवर्तन के बारे में यदि बात की जाए तो उसकी भी 1946 ईस्वी में ही इंपीरियल हटा करके इंडियन लगा दिया गया। उसके बाद आपकी बात करते हैं कि जब इसमें इंडियन लगाया गया उसके बाद इसमें क्या क्या इसका योगदान रहा और क्या इसका जो है उसमें बात करेंगे। देखिए ये जो है आईसीआर जो है यह एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी, यह जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, और यह जो है डेयर यानी कि जिसे हम कह सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसका पूरा नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसको हम शॉर्ट में डेयर के नाम से जानते हैं। या डेयर के अंडर में ही काम करती है, कौन? आईसीएआर, ठीक है। आईसीआर जो है वह डेयर यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के अंतर्गत काम करती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जो आईसीआर है वह किसके अंडर में काम करती है या किसके अंडर में कार्य करती है, तो वह जो है आपके डेयर के अंडर में काम करती है, जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। उसके बाद इसमें इसके जो डीजी होते हैं यानी कि डायरेक्टर जनरल, उनके बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम बात करें इसके जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, उनका नाम था डॉक्टर बीपी पाल। डॉक्टर बीपी पाल जो है आपके आईसीआर के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। उसके बाद हम बात करें जो प्रेजेंट टाइम में जो इसके डीजी है, उनका नाम है त्रिलोचन मोहापात्रा। तो देखिए डॉक्टर बीपी पाल के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट थे, प्रथम डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीआर थे, इसलिए इन पर क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। और ये जो है ये प्रेजेंट टाइम में है और ये कभी भी बदल सकते हैं, तो इसलिए ये प्रेजेंट टाइम में है, जिनका नाम है त्रिलोचन मोहापात्रा। अब डीजी तो हो गया, उसके बाद इसमें एक चीज और आती है प्रेसिडेंट के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रेसिडेंट जो है इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, देखिए प्रेसिडेंट कौन होते हैं इसके बारे में भी हम बता दें। जो आईसीआर के प्रेसिडेंट होते हैं वह जो हमारे भारत देश में जो कृषि मंत्री बनाए जाते हैं, यानी कि सेंट्रल एग्रीकल्चरल मिनिस्टर होते हैं, उन्हीं को हम जो है आईसीआर प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं, और वही जो है हमारे आईसीआर के प्रेसिडेंट होते हैं। तो जो है पहले जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे हमारे देश में आजादी के बाद, और जो है इसमें
उनका नाम था मोहम्मद हबीबुल्लाह, मोहम्मद हबीबुल्लाह, हबीबुल्लाह, मोहम्मद हबीबुल्लाह। और जो प्रेजेंट टाइम में जो आपके सेंट्रल एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैं उनका नाम है श्री नरेंद्र तोमर, श्री नरेंद्र तोमर, नरेंद्र तोमर, यानी कि जो कृषि मंत्री है हमारे प्रेजेंट टाइम में उनका नाम है श्री नरेंद्र तोमर। तो ये बात थी आपकी आईसीआर के बारे में, आईसीआर की स्थापना के बारे में। आईसीआर की स्थापना कब की गई? तो आईसीआर की स्थापना सन 1929 ईस्वी को, 16 जुलाई सन 1929 ईस्वी को कहां पर की गई? न्यू दिल्ली में की गई। इसको भी हम बता दें, न्यू दिल्ली में इसकी स्थापना की गई। जबकि आईआरआई की स्थापना पूसा समस्तीपुर बिहार में 1905 ईस्वी को की गई थी, लेकिन जब इसमें 1934 ईस्वी में जब एक भूकंप आया, भूकंप आने के बाद इसको स्थानांतरित किया गया। इसकी बिल्डिंग को नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। कब? 1936 ईस्वी को इसे वहां पर दोबारा से निर्माण कराया गया। ठीक है। इसके जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आईसीआर के, वह थे डीजी डॉक्टर बीपी पॉल, और जो प्रेजेंट टाइम में है वह है त्रिलोचन मोहापात्रा। प्रेसिडेंट इन फर्स्ट मोहम्मद हबीबुल्लाह, प्रेजेंट जो है वह श्री नरेंद्र तोमर। अब देखिए आईसीआर के अंडर, आईसीआर जो है वह डीआर यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के अंतर्गत में काम करता है। तो इसके द्वारा कई कार्य किए गए, कई ऐसे कार्य किए गए जिससे हमारे एग्रीकल्चर में कई रिवॉल्यूशंस आए, कई रिवॉल्यूशंस आए जो कि हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहे, हेल्पफुल रहे। जिसमें आपका एक आता है 1957 में AICRP, AI 1957 ईस्वी में फर्स्ट AICRP की स्थापना की गई। AICRP इसका पूरा नाम होता है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। देखिए ये जो है AICRP जो फर्स्ट किया गया था वह किया गया था मेज पर, और यह जो मेज मीस मक्का पर, जिसका जो बॉटनिकल नेम होता है या साइंटिफिक नेम होता है वह होता है जिया मेज। इस पर किया गया, मेज पर किया गया या जिया मेज पर किया गया, जो कि हमारे भारत देश के लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहा। इट इज सक्सेसफुल। ठीक है, तो यह जो है सक्सेसफुल रहा। और उसके बाद कई ऐसे कारनामे किए गए, जैसे 1958 ईस्वी में आईआरआई को हमने आपको बताया था पहले ही कि 1958 में इसे आईआरआई को डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में घोषित किया गया। कब किया गया? 1958 में डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में घोषित किया गया। और वो किसने किया? बाई आईसीआर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? आईसीआर के द्वारा किया गया। उसके बाद 1960 में स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, यानी कि जो आपकी भारत की पहली कृषि यूनिवर्सिटी है, भारत की पहली कृषि यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम है जीबी पंत, या फिर जिसे हम कह सकते हैं गोविंद वल्लभ पंत। यह जो है पंतनगर में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1960 ईस्वी को की गई, और वह किसने करवाई थी? आईसीआर के द्वारा करवाई गई। ठीक है। उसके बाद आपकी बात आती है 1973 में डेयर की स्थापना की गई। 1973 में जिसकी अभी हमने बात की, आपकी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन की स्थापना की गई। कब? 1973 को। और यह की गई आईसीआर के द्वारा, यानी कि बाई आईसीआर के द्वारा। ठीक है, तो आईसीआर के द्वारा इसकी स्थापना की गई। उसके बाद 1974 में फर्स्ट केवीके यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। पहला कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया, और वह खोला गया कहां पर? पुडुचेरी में पहला कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया। कहां पर? 1974 में पुडुचेरी में। 1975 में ASRB यानी कि एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड,
1975 में ASRB की स्थापना की गई, जिसका पूरा नाम है एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। आप नोट कर लेना, ठीक है। तो इसकी स्थापना की गई 1975 ईस्वी में, और इसकी स्थापना भी ICR के अंडर में ही की गई, यानी कि ICR ने करवाई, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। तो 1975 में इसकी स्थापना करवाई गई। उसके बाद आता है आपका, ये आप सभी नोट कर रहे हैं ना, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आपकी बात आती है 1979 में। 1979 में एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसका नाम था लैब टू लैंड प्रोग्राम। लैब टू लैंड प्रोग्राम, लैब टू लैंड प्रोग्राम चलाया गया, ठीक है। कब चलाया गया? 1976 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 1996 में फर्स्ट नेशनल जीन बैंक की स्थापना की गई। लंबा समय निकल गया काफी। 1996 ईस्वी में आपकी जो है नेशनल जीन बैंक की स्थापना की गई। नेशनल जीन बैंक की स्थापना की गई, और किसके अंडर में की गई? ICR के अंडर में, ठीक है। उसके बाद अगला आता है आपका 1998 में नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट NATP। नेशनल 1998 में आपकी नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट NATP की स्थापना की गई। NATP की स्थापना, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। उसके बाद 2005 में स्थापना की गई जिसका नाम था नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट। नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट यानी कि NAIP की स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई? इन सभी कार्यों को बाय ICR के द्वारा करवाया गया, ठीक है। तो ये बात हुई आपकी IARI और ICAR के बारे में संपूर्ण जानकारी। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होते हैं कि IARI क्या है और ICR क्या है, तो हमने उनकी थोड़ी सी समस्या का समाधान निकाल करके आपको संपूर्ण जानकारी दी। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करके अवश्य पहुंचाएं, ताकि उनको भी IARI और ICR के बारे में जानकारी मिल जाए। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हमारे इसी YouTube चैनल पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।